Hello students, welcome back to the Ratan Sai Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our informatory series. तो इस लेक्चर में हम लोग चूंकि एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी वगैरह के पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो नेक्स्ट पेपर शायद संस्कृत का है, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि तुम लोग की लास्ट मोमेंट पे टैक्टिक्स क्या रहनी चाहिए, किस तरह चीजों को टैकल करना है और पढ़ना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत के पेपर का पार्ट 2 का को सारा मैंने जितने भी है वन शॉट लेक्चर में कवर करवा के रखा है। तो फिर अगर तुम लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इधर कहीं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा मैं वन शॉट लेक्चर का। तो बस वो वन शॉट लेक्चर देख लो और तुम लोग के सारे पेपर हो जाएंगे। सारे पेपर जो भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट ऑफ द उसी में से आएंगे और तुम लोग आराम से पास भी हो जाओगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पैटर्न वगैरह कैसे क्या रहने वाला है। तो देख लो, सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट जो है वो निरुक्ति एवं पर्याय पदानी आएगा। ये 15 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें चीजों की निरुक्ति और पर्याय है। तो कौन कौन सी चीजों की निरुक्ति और पर्याय है वो वन शॉट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें तुम लोग के सारे जो भी मेन मेन पॉइंट्स है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। परिभाषा पदानी ये 20 मार्क्स का कैरी करेगा। इसे 2 शॉर्ट बन सकता है, एक लॉन्ग टाइप का बन सकता है। तो परिभाषा पदानी जो है वो बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के है। तो इसमें क्या होगी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी जो भी आयुर्वेद में हम लोग यूज करते हैं उससे रिलेटेड ही होगी और वो एग्जाम में पूछा जाएगा और उस टर्मिनोलॉजी को तुम्हें एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इसको भी मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में कवर करवा रखा है। वहां से जाओ, आराम से देखो जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक घंटे के अप्रोक्स का लेक्चर है, तुम लोग का सारा ये क्लियर हो जाएगा, परिभाषा पदानी भी। फिर आ जाता है अन्वय लेखन में। तो अन्वय लेखन जो है वो 30 मार्क्स के कैरी करेगा। इसमें क्या हो गया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के तुम लोग के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो देखो अष्टांग हृदय का चैप्टर आएगा। कौन कौन सा, चैप्टर 1 आयुष कामी अध्याय से पूछ सकता है, 2 दिनचर्या से पूछ सकता है, रोगानुत्पादनी अध्याय, 2 शादी विज्ञानी अध्याय अष्टांग हृदय का 11वां चैप्टर, 2 भेदी अष्टांग हृदय का 12वां, 2 क्रमणी अष्टांग हृदय का 13वां और 2 उपक्रमणी अध्याय अष्टांग हृदय का 14वां चैप्टर है। तो इनसे तुम लोग का कोई भी एक आध श्लोक आएगा अन्वय लेखन लिखने के लिए। तो आते हैं ऐसे श्लोक दे देगा और तुमको उसका अन्वय लिखना रहेगा। तुम लोग अन्वय के साथ उसका शब्दार्थ भावार्थ भी लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो ये अन्वय लेखन जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से देख लेना इसको, क्योंकि ये भी 30 मार्क्स के कैरी करता है। तो ऐसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के आ सकते हैं और 2 लॉन्ग आ सकता है और एक में मतलब एक 10 नंबर का आ सकता है और एक मिक्स करके एक क्वेश्चन में पूछ सकता है इससे। फिर आ जाता है पंचतंत्र की कहानी। तो जो भी ये 5 कहानी है तुम लोग का, वो 5 कहानी अच्छे से पढ़ के चले जाना। 5 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं, तुम लोग को बस संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है और उसके साथ साथ लास्ट में मॉरल लिख देना है। और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये कहानी जो है वो संस्कृत में लिखने के लिए आती है, तो ट्राई करना संस्कृत में लिखने का। और अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि लास्ट मोमेंट है, तो ऐसे लिखना, 2 लाइन संस्कृत लिख देना और उसके नीचे थोड़ा थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिख देना, लेकिन लिख के आना, क्योंकि ये भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक शॉर्ट आ सकता है और एक लॉन्ग आ सकता है इससे। फिर लास्ट में क्या है, आयुर्वेदिक इतिहास है अपने पास। तो आयुर्वेदिक इतिहास से सिर्फ तुम लोग के एमसीक्यू बनेंगे, 20 एमसीक्यू जो भी होंगे वो आयुर्वेदिक इतिहास से आएंगे। आयुर्वेदिक इतिहास भी जो है मैंने वन शॉट लेक्चर में सारा कवर करवा रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस एक बार देख के चले जाना और तुम लोग का अप्रोक्स जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे वो मेरे वन शॉट लेक्चर से ही आने वाले हैं। तो इधर आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी वन शॉट लेक्चर का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देखो और बढ़िया से पेपर फोड़ के आओ। तो कुल मिला के एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ना क्या क्या है। तो देखो अन्वय से स्टार्ट करो, अन्वय वगैरह देख लो तुम लोग को कैसे लिखना है, कैसे टैकल करना है। और अगर किसी को अन्वय लिखना नहीं आता है तो वन शॉट लेक्चर में मैंने अन्वय लिखने की ट्रिक भी बता रखी है, तो वहां से तुम लोग ट्रिक से भी अन्वय कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। लेकिन नंबर थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। तो टोटल 30 मार्क्स अन्वय कैरी करेगा। परिभाषा देख लेना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कवर करवाई रखा है 20 मार्क्स का। और पंचतंत्र से कहानी से जो है वो 15 मार्क्स के आएंगे और निरुक्ति जो है वो 15 मार्क्स का आएगा। तो कुल मिला के ये दोनों 50 मार्क्स के हो गए और ये दोनों 30 मार्क्स के हो गए। इन दोनों को कवर कर लेना तुम लोग, 80 मार्क्स के हो जाएंगे। और 20 मार्क्स का एमसीक्यू बचा। तो एमसीक्यू जो है वो मैंने ऑलरेडी जो भी है एमसीक्यू वाले जो भी कुछ क्वेश्चन है वो भी मैंने वन शॉट में कवर करवा रखा है। तो ठीक है, फिर बस अब पढ़ाई चालू कर दो क्योंकि बहुत कम टाइम है एग्जाम में। एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा, और जिनके भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, फोड़ के आओ और बताना नहीं भूलना कि पेपर कैसे जा रहे हैं और पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में। और बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, इंस्टा पे फॉलो कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं। तो वहां पे जो भी वन शॉट वगैरह है तो वहां पे ज्वाइन करके तुम लोग पीडीएफ वगैरह को एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।